इतने बड़े पैसे के साथ ट्रेडिंग में, या वो जैसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ 8 to 10 करोड़, दैट मींस ही इज एचएनआई। आप देखिए ना, हमें वो चीजें बताई नहीं गई हैं अभी तक मार्केट के अंदर। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम इज प्राणलाल, थैंक यू सो मच। आपने एटलीस्ट मेरे से ये पूछा। काफी लोगों को एचएनआई पता भी नहीं है, वो रिटेलर की तरह सट्टे मार रहे हैं बस। तो क्या है, आप इस बात को समझिए, स्टॉप लॉस। ओके, हाँ, तो मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि क्विक गेन्स को आप छोड़ दीजिए, आप एचएनआई अप्रोच में आइए। और एचएनआई अप्रोच का मतलब क्या है, पहले पिरामिड लाइक पोर्टफोलियो बनाइए, पिरामिड जैसा, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। देखिए फिर आप कितना भी थ्रिल करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम से कम 8 से 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 5 का है, 1 का है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप में से कोई ऑप्शन राइटिंग करता है? कोई बड़ा छोटा सा, बहुत से लोग पढ़ाते हैं इंटरनेट पे, फ्री में भी पढ़ाते हैं, आई एम श्योर बहुत से लोग करते होंगे। कि कोई कोई भी करता है? जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर इनटू द ऑप्शन राइटिंग। व्हाट इज एस? No, let's not talk about it then. Let me tell you, yes, विनीत शर्मा। मैं आपको एक, क्योंकि कुछ लोग करते हैं तो आप लोग इनके आंसर से समझ जाएंगे। विनीत, इन केस यू हैव ए पोर्टफोलियो ऑफ 8 सीआर, कितना आसान हो जाएगा ऑप्शन राइटिंग आपके लिए। जस्ट गिव मी वन वर्ड, जस्ट गिव मी वन वर्ड। विनीत शर्मा, मेरा सवाल समझो कि 8 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ऑप्शन राइटिंग करोगे, बहुत अमेजिंग हो जाएगा या वर्स्ट हो जाएगा? अमेजिंग या वर्स्ट, एक वर्ड देना, बोलो। अमेजिंग हो जाएगा। गाइस लुक एट द आंसर्स। 8 करोड़ का आधा परसेंट भी महीना बना लोगे ना, यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। 1 करोड़ का भी आधा परसेंट बना लोगे ना हर महीना, यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। हर महीने रिस्क ही नहीं लेना। कंडीशन मैं सारी जीरो कर दूंगा विनीत, डोंट वरी। पहले एटलीस्ट अगर इतना बड़ा पोर्टफोलियो तो अमेजिंग ही रहेगा ना। मुझे नहीं पता राज को, पता नहीं क्या आइडिया है या नहीं है। ही वाई आई मीन, अगर मैक्सिमम लोगों का आंसर देखेंगे तो एवरीवन दे सेड अमेजिंग। आई डोंट नो ही हैज नॉलेज और नॉट अबाउट ऑप्शन राइटिंग, बट मेरे हिसाब से अगर आप, अमेजिंग रहेगा अगर आपके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो और आप ऑप्शंस माइनर सी भी राइट करते हैं दूर की। तो मैं यही कहना चाहता हूं गाइस, डोंट गो फॉर द क्विक गेन, फर्स्ट बिल्ड यू नो build a portfolio and think and grow like an HNI. Now I'll go ahead, I'll talk about the journey of HNI. ये एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। HNI की जर्नी है। आज हम लोग बूट कैंप में हैं, फर्स्ट डे है आज, और यहां से अब मैं इसके सारे स्टेप्स आपके सामने डिस्कस करूंगा अगले 1 घंटे में, और आप फिर देखिएगा कैसे आप लोगों का, कैसे HNI की जर्नी स्टार्ट होती है। और यही एक ब्लूप्रिंट है जो, मतलब वैसे तो मैं आई एम इनटू ट्रेनिंग सिंस 2005, आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस 2005। तो मैं अपने बारे में भी बता देता हूं आप लोगों को। गाइस आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा स्पाइडर सॉफ्टवेयर। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी व्हिच इज, आई मीन व्हिच हैज अ सॉफ्टवेयर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग बेचते हैं। आई वाज रीजनल हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैंने 7.5 साल काम करा, और आई माय वर्क वाज टू ट्रेन ओनली एम्बिशियस एचएनआईज एट दैट टाइम। तो काफी वर्कशॉप्स करते थे उन लोगों के लिए। फिर देन आई ज्वाइंड एमसीएक्स का एक और सिस्टर कंसर्न है, टिकर प्लांट। वहां पे मैं कॉर्पोरेट में था। कॉर्पोरेट में भी मैं सिर्फ जो भी सीएफओ टॉप मैनेजमेंट है उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता था, और उनका हेजिंग का ज्यादा रहता था, इंश्योरेंस का, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट their portfolio, whether it is equity or commodities. And last but not least, my last assignment was with Nuama. At that time, that was Edelweiss Global Wealth Management. I was in the HNI division. और वहां पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को मेरे पास केवल 15 क्लाइंट असाइन थे, जिनको हम लोग ट्रेनिंग देते थे, 15 सिर्फ। और एचएनआई मतलब 10 करोड़ से ज्यादा। एक्सक्यूज मी, सॉरी।
10 करोड़ से ज्यादा का मिनिमम पोर्टफोलियो होता था, मगर वहां पे सबके पोर्टफोलियो 100 प्लस थे। और वो कंपनी भी आज भी पता है आप लोगों को, सिर्फ बड़े कस्टमर्स को ही वो फॉलो करते हैं, उनको ही चेज करते हैं। दिल्ली में जैसे मुंजाल्स की बात करें, जो हीरो होंडा के प्रमोटर्स हैं, डॉक्टर बर्मन है या डाबर के जो मालिक है, उस टाइप के क्लाइंट्स उनके पास थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी क्या थी। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर इन 2016, एंड देन आफ्टर कोरोना आई जस्ट टीच फॉर एचएनआईज और एम्बिशियस एचएनआईज रिटेलर्स को। मैंने ट्रेनिंग अभी बंद कर दिया है। एम्बिशियस एचएनआईज हो तो ही हम, आप देखिएगा कि आप किसी न किसी लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। सो दिस वाज माय जर्नी। अभी एचएनआईज की जर्नी क्या होती है, अब इसके बारे में भी बात करते हैं। थैंक यू सर। बूट कैंप आज हो रहा है। अब फर्स्ट लेवल जो है ना, मैं उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं आप लोगों को। दिस इज लेवल नंबर 1, फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या क्या चाहिए एक एचएनआई को, या क्या क्या वो करता है। फर्स्ट, मेकिंग 25% इन ऑल सिचुएशन, ये एकदम क्लियर है। उसको आज वो अगर ट्रेड लेगा 25% पे ही एग्जिट करेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए उसके ट्रेड में कैरी करने का, बट मैक्सिमम टाइम इज क्लोज टू 3 मंथ्स। हर ट्रेड में उसको मिनिमम 25% चाहिए। इफ और देर आर यू नो मैनी क्लाइंट जो मेरे कम से कम 50% पे बुक करते हैं, और अब इस लेवल पे भी आगे कि वो 100% पे ही अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो आपका कम से कम 25% का गेन होना चाहिए हर ट्रेड के अंदर। इक्विटी में, इक्विटी में पहले वो गेन करिए कॉन्फिडेंस। अभी एक बात बताइए, आज आपका कोई फॉर मी यू ऑल आर किड्स में भी, आपकी एज मेरे से ज्यादा हो सकती है कुछ लोगों की, मगर आप लोग अभी मेरे लिए स्टूडेंट ही हैं। आप एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको साइकिल चलानी सिखानी है, सिर्फ उसको साइकिल चलानी है, तो पहले दिन ही क्या उसको साइकिल दे दोगे क्या, या उसको सिखाओगे खाली ग्राउंड में, छोटी साइकिल ग्राउंड में विद सपोर्ट व्हील्स, तब वो धीरे धीरे चलाएगा। तो यही अप्रोच आपकी है। पहले कॉन्फिडेंस गेन करिए। जब कॉन्फिडेंस गेन कर जाएंगे, अपने आप क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तब आप रुकने से भी नहीं रुकोगे। मगर वो एटलीस्ट मेरे को कम से कम 50 ट्रेड तो दिखाइए करके, कि सर ये 50 ट्रेड है मेरे पूरे नॉन स्टॉप 25% के, नाउ व्हाट नेक्स्ट। वो कॉन्फिडेंस गेन करना है सबसे पहले इस वाली स्टेज में। उसके बाद पोर्टफोलियो को अलाइन करना है, कितना पैसा हर स्टॉक में लगाना है, कितने दिन के लिए लगाना चाहिए, कितना टारगेट है, उसके बाद क्या करना है। ये पहला फाउंडेशन लेवल होता है किसी का भी। इसी फाउंडेशन में 8 स्टेप्स होते हैं जो आज मैं कवर करूंगा इन डेप्थ। मगर पहले मैं एचएनआई की जर्नी के बारे में बात करूंगा। ये हैं अविनाश राठौर, दिल्ली से हैं ये। इनको मैंने पढ़ाया था, 2022 से शुरुआत करी थी हमने। और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, ही वॉज डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, मतलब अदर्स पे डिपेंडेंट थे, टीवी पे, ट्विटर पे, यहाँ से ढूंढ ले वहां से ढूंढ ले, और पैसा अपना सारा डूब, मतलब ये बंदा 4 से 5 घंटे ट्विटर पे लगाता था, मगर इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो कहीं नहीं पहुंच पाया। फाइनली ही इज रिलैक्स्ड, he is calm, he is doing very good investments and trading as well, because इनको अपना स्पीड बढ़ाना है, इनको कुछ लाइफ में कुछ जल्दी चीजें अचीव करनी है, कुछ टाइम की वजह से कुछ कमिटमेंट्स हैं। अभी इन्होंने स्पीड बढ़ा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविनाश सिंह राठौर, अभी इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से करा था। नाउ आई टॉक अबाउट द व्हेनेवर यू रीच एट द पीक ऑफ द फर्स्ट वेव, अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करिए। व्हेनेवर यू रीच अप टू 50 लाख रुपीस पोर्टफोलियो, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, आप उसके बाद बिना इंश्योरेंस के छोड़ ही नहीं सकते। एवरी मंथ बाय द इंश्योरेंस ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। गाइस, अ क्विक टिप, आप लोगों को एक मैं इंटरेस्टिंग टिप देता हूं। दोज हु नो हेजिंग और इंश्योरेंस, योर हेजिंग कॉस्ट शुड नॉट इंक्रीज 2% पर एनम ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो वैल्यू। मान के चलिए आज आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, साल का खर्चा है 2 लाख रुपए। अगले महीने मान लीजिए 3% अप हो गया आपका पोर्टफोलियो, 1 करोड़ 3 लाख रुपीज, 2% ऑफ दैट मंथली वाइज। तो इस तरीके से हम इसका एवरेज लेंगे, एंड आप देखिए, बट ये आपको कभी नहीं छोड़ना। आई एम रेडी टू टेक द रिस्क, और आई एम रेडी टू टेक द कॉस्ट। वाई? एक रिटेलर और एचएनआई में डिफरेंस बताता हूं।
रिटेलर ना अपनी 20, 25, 30 लाख रुपए की कार का ना इंश्योरेंस करता है। क्यों करता है? क्योंकि पुलिस का वो है, पॉलिसी है, पुलिस का डर है, उसको खुद को भी तो अपनी कार का डर है। मैं कहता हूं आपके पास आज 1 करोड़ की कार है, आप खरीद लेते हो, विल यू नॉट बाय द इंश्योरेंस? विल यू नॉट बाय द इंश्योरेंस? दैट इज ए डेप्रिशिएटिंग असेट। कितनी ही बढ़िया कार हो, 15 साल में जीरो। इधर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, दैट इज ए एप्रिशिएटिंग असेट, एंड यू डोंट बाय द इंश्योरेंस। और वर्स्ट पार्ट इज दिस, पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ, सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब आप ये देखो, फिर कहते कि सर पैसे नहीं बन रहे, सट्टा, ये हो गया वो हो गया। तो पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस, मैं ट्रेड का इंश्योरेंस नहीं कह रहा, मैं पोर्टफोलियो का, क्योंकि वही आपकी असेट है। वही जिसके पास इतनी बड़ी असेट है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी मान लो 10 प्रॉपर्टी है तो केवल रेंट आएगा, मगर अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 20 शेयर हैं, डिविडेंड, बोनस, राइट इश्यूज, एसएलपीएम, बायबैक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, ऑप्शन राइटिंग, ट्रेडिंग, आर्बिट्राज, लेस, there are n number of sources you can create income, but you are depending on trading only. Buy, sell, sell, buy, that's it. What are you doing, guys? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। कितने सारे सोर्सेज हैं प्रॉपर्टी में, तो एक सोर्स होता है, एक्सपेंसिव कितनी होती है। यहाँ पे बेहिसाब सोर्सेज होते हैं, मतलब बेहिसाब तो मतलब 10 होते हैं, 10-11 होते हैं, वो फ्लो में मैंने बोल दिया है। 11 सोर्सेज है और आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और इधर आपका असेट वैल्यू बढ़ रहा है, इधर से आप उससे सारे कॉर्पोरेट एक्शन से अपना कहीं ना कहीं रिटर्न्स बढ़ा रहे हैं। तो इनको आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेज है। इसमें मैं आपको आई वुड लाइक टू शेयर द एग्जांपल ऑफ, हाँ, चित्रा मुखर्जी। शी इज ए सीएफओ ऑफ अ कंपनी, गुड़गांव बेस्ड कंपनी। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी लाइफ में इनको? कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी, सीएफओ थी तो टाइमली घर नहीं आ पाते थे, ऑडिट है, बहुत चीजें हैं, ट्रैवल है। फाइनली शी हैज रिजाइन्ड एंड जुलाई इज द लास्ट मंथ ऑफ हिज वर्किंग, लास्ट वर्किंग। क्यों? अभी शी हैज इंश्योरेंस ऑफ हिज इक्विटी पोर्टफोलियो, पहले उन्होंने बिल्ड करा 2022। इनका इनका ना टेस्टिमोनियल भी पड़ा है मेरी वेबसाइट पे, जाके देखिएगा, चित्रा मुखर्जी। 2022 में चालू करा, 2 साल तक पोर्टफोलियो को 1 CR तक लेके गई, उसके बाद शी हैज ऑलरेडी रिजाइन, एक अच्छे लेवल पे ले आई, और आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है जुलाई के बाद। आई थिंक 1 अगस्त से वो फुल टाइम अपना इन्वेस्टमेंट को देखेंगे और अपनी फैमिली को, अपने किड्स को टाइम देंगे। ये इनके बच्चे भी हैं, छोटे हैं, अभी टाइम नहीं दे पाते थे। तो अब इसीलिए ये कॉन्फिडेंस इनको मिला। उसके बाद हम बात करते हैं अभी क्या करना चाहिए इन केस ऑफ करेक्शन। देखिए करेक्शन आएगा, अब मैं वो टॉपिक पे बात करूंगा जो मैंने अभी इससे पहले बोला था, सॉरी, कि जब करेक्शन आता है तो लोग बेच देते हैं पैनिक में, गाइस कभी वेल्थ नहीं बनेगी। मगर आप में से मैंने देखा है कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ लोगों को नॉलेज है हेजिंग के बारे में, या करेक्शंस के बारे में, बॉटम फिशिंग के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मैं मानता हूं चलो आपने बॉटम पकड़ लिया, आज आपकी सैलरी, सपोज आई एम जस्ट एज्यूमिंग गाइस, आप इसको पर्सनली मत लेना, 1 लाख रुपए की आपकी सैलरी है और आपने ट्रेडिंग के अंदर 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं या स्टॉक मार्केट में। आप मुझे बिल्कुल फेयर आंसर देना, आपने करेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है, कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा अपनी सैलरी में से निकाल के लगा सकते हो इस करेक्शन में? जस्ट गिव मी द फेयर आंसर। अब मैं बताऊंगा एचएनआई कितना लगाएगा, प्लीज गो अहेड, गिव मी द, आई नीड अ रोलिंग चैट बॉक्स। 130 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, एक आंसर आया है, 2 लाख। गो अहेड, गो अहेड, बताइए, बी क्विक, बी क्विक। 5 लाख, व्हाट एल्स? मुझे लग रहा है सो रहे हैं, वही वाली बात है। एचएनआईज थिंक डिफरेंटली, इन्वेस्ट डिफरेंटली, विन डिफरेंटली। कैमरा भी चालू होता है, अटेंटिव भी रहते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं और 10 क्वेश्चन भी पूछते हैं। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। प्रवीण जी, सपोज सपोज यू आइडेंटिफाई, मिस्टर प्रवीण, सपोज यू आइडेंटिफाई अ बॉटम, आपने आइडेंटिफाई कर लिया बॉटम, मैं तो तब कह रहा हूं कितना पैसा लगा दोगे?
यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज और मान लो 20 लाख का पोर्टफोलियो भी, हर महीने 10-20 हजार रुपए डाल देते हो, व्हाटएवर। देखिए गाइस, आप चैट बॉक्स में आप ही आंसर देख लो। मैंने या मैं पढ़ देता हूँ, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख। अब मैं बताता हूँ वो कितने पैसे लगाएंगे। मान के चलिए आज उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी लूं, 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि तभी आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, या एचएनआई के फॉर्मूले के हिसाब से। 1 करोड़ पे इंश्योरेंस आपका हमेशा होना चाहिए, ये मेरी थ्योरी है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट लीव योर पोर्टफोलियो। डाउ जोन्स नैस्डैक नहीं देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो मान लो आज 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे हो, करेक्शन आ गई, और 2008 में करेक्शन आई थी 65% की, उसी का एग्जांपल ले लेता हूं। 1 करोड़ की वैल्यू 65% करेक्शन में रह जाएगी सिर्फ 35 लाख। आप में से आधे से ज्यादा लोग उसमें एग्जिट मार देंगे, बचाओ बचाओ भैया 35 लाख तो बचा लो। मगर एचएनआई क्या करेगा? चुप बैठा रहेगा, वेट एंड वॉच। नाउ इंडेक्स हैज रीच्ड एट द बॉटम। मैंने क्या कहा था? यू आर एक्सपीरियंस वन, यू नो द बॉटम फिशिंग। अब वो क्या करेगा? जैसे उसको पता लगेगा बॉटम बन गया, अब वो अपना इंश्योरेंस बुक करेगा। आप जब आपको इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ तब होता है जब एक्सीडेंट होता है। ये मेजर एक्सीडेंट था 2008, 2020। अगर आप कहोगे तो मैं 2020 की भी कैलकुलेशन दे दूंगा। अब करेक्शन आया, कितना करेक्शन आया? 65% फ्रॉम द पीक। 1 करोड़ की वैल्यू 35 लाख रुपए रह गई। 65 लाख रुपीस का लॉस है आपको, 65 लाख। अब क्या होगा? आप लोग एग्जिट करोगे, एचएनआई क्या करेगा? इंश्योरेंस बुक करेगा, और उसको कितना पैसा मिलेगा 65 के लॉस में? 55 लाख रुपीस फ्रॉम इंश्योरेंस। देन व्हाट? कैश मिला 55, 35 का पोर्टफोलियो रह गया। टोटल कितना हुआ? गिव मी इन द चैट बॉक्स। अगर आप अटेंटिव हैं तुरंत लिख दोगे, जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं। मैंने कहा था ना, सबको एचएनआई नहीं बना सकता। लिखो, वेरी गुड। यस प्रवीण, यू आर वेरी अटेंटिव। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग आज इवेंट में होते तो प्राइस जरूर मिलता। अभी मैं कोई प्राइस नहीं दे सकता आपको। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। मेनी पार्टिसिपेंट्स आर एक्टिव नाउ। टोटल इज 90 लाख। अभी 55 लाख का क्या करेगा एचएनआई? घर ले जाएगा क्या? नहीं, ये टाइम है, ये होता है वेल्थ ट्रिगर। अब वो 55 लाख उठा के डालेगा, इन्वेस्ट करेगा। कहां करेगा? अच्छे स्टॉक्स के अंदर। अच्छे स्टॉक्स कौन से होते हैं इसके ऊपर बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। वैसे अच्छे स्टॉक आपको भी पता है कौन से, काफी हद तक तो पता है क्योंकि मार्केट से तो जुड़े हुए हो। 55 लाख रुपए डालेगा, 35 लाख रुपए पहले है, 90 लाख का पोर्टफोलियो है। उसका अगला स्टेप, दोबारा इंश्योरेंस कर देगा। अब क्या होगा? अब आराम से बैठेगा, आराम से, और सिर्फ पढ़ाई करेगा। किसकी? स्टॉक्स की। नॉट गो एनीवेयर। अब देखिए ये जो सेकंड वेव, मेरा माउस देखिएगा, आई मूव माय माउस। ये देखिए यहां से यहां तक, ये जो है ये एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है। ये रोड है वो। तेजस 2% पर एनम, 2% है इंश्योरेंस की कॉस्ट साल की पोर्टफोलियो वैल्यू की। ये रोड है। 90 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। 2008 के बाद मार्केट कहां चली गई खुद ही देख लो। 2020 की करेक्शन के बाद कम से कम 4 टाइम्स हो गई मार्केट। और डिफेंस स्टॉक की बात करूंगा तो 10 टाइम्स हो जाएगा, वो मैं कर ही नहीं रहा। सिर्फ 4 टाइम्स। 90 लाख रुपए की वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए है। लेवल 1 पार हो चुका है, और अभी भी वो बेचेगा नहीं, बेचेंगे आप, बेचेगा रिटेलर। उस वो झेल ही नहीं पाएगा, अरे इतना प्रॉफिट कैसे हो सकता है मुझे। तो क्या होगा इसके बाद? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अब ये बन रही है उसकी वेल्थ। अगर बाई चांस उसके पास बढ़िया स्टॉक्स हैं, क्योंकि वो पढ़ेगा तो होंगे, नॉट बाई चांस, इट्स बाय कैलकुलेशन एंड स्टडी। तो क्या होगा? स्टॉक 5 गुना भी जाएंगे, 10 गुना भी जाएंगे। आप स्टोरियां बताते रहना सबको, ओ भाई साहब एमआरएफ देखा, ये देखा, वो देखा। जब तक तुम नहीं उसको फील कर रहे, वो सब जीरो है। जितना मर्जी स्टोरियां बताते रहो।
कि वो सचिन तेंदुलकर उतना अच्छा खेलता है, उतना अच्छा खेलता है। सचिन तेंदुलकर कैसे खेलता है उतना अच्छा, उस पे काम करो, उतना पेन लो। नहीं पेन ले सकते तो आई एम सॉरी। जो आज तक आप सोच रहे हो ना, जो हो वो उसी वजह से हो, बिकॉज वट एवर यू थिंक और हाउ यू थिंक, यू आर द सेम, यू आर लाइक वट एवर यू थिंक। आज आप उसी स्टेज में हो, उसी की तरह हो। आगे भी ऐसा ना हो, तो आपको अपने कहीं ना कहीं रिव्यू करना पड़ेगा अपने पूरे डिसीजन को। अब उसकी जर्नी चालू होती है यहां से, ये इसका वेल्थ ट्रिगर है। लेट मी क्लोज ऑल दीज पॉपअप्स। गाइस 2010 के बाद मार्केट कहां पहुंच गई? मैं स्टॉक बताने चालू करूंगा तो आप भूल जाओगे, मतलब आप बोलोगे कि सर क्या सब बोल रहे हो, इतना थोड़ी ना रिटर्न आते हैं। अजंता फार्मा 200 रुपए का स्टॉक 6,000 रुपए का हो गया। बजाज फिंसर 20 रुपए का स्टॉक 1,600 रुपए का हो गया। मतलब कितने एग्जांपल दूं आपको मैं, मतलब सारे ही एग्जांपल ले लो आप, खुद ही देख लेना, आपके लिए असाइनमेंट है 2008 टू 2015 और 20। 2020 में करेक्शन आया, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, मान लो आज आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो फिर बन गया। आपने खूब स्ट्रगल करा, खूब स्टडी करी, पैसे भी लगाए और 1 करोड़ पे पहुंच गए, इंश्योरेंस भी करा। 50% करेक्शन आ गया मार्केट में। अब इस 50% करेक्शन में आपको जो मिलेगा पैसा इंश्योरेंस से मिलेगा 45 लाख रुपीज। तो 45 लाख नहीं, 40 लाख, आई एम सॉरी 40 लाख। तो 40 लाख प्लस 50 लाख, क्योंकि 50 लाख का इक्विटी है, तो 40 लाख रुपए उस बॉटम पे डालने का मतलब पता है क्या है? आप वो पैसा डाल दोगे, उस वक्त वो कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप बेचोगे नहीं। क्यों हाई होगा? क्योंकि पहली बात खुद का पैसा तो नहीं है, मगर ओनर आप ही हो। इंश्योरेंस क्लेम है ना, इंश्योरेंस ले लिया आपने उसका, कोई जेब से नहीं लगाए, मगर ओनर आप ही हो उस पैसे के। और यू आर द ओनर ऑफ दैट मनी, यू हैव राइट टू टेक द मनी, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। अब वहां पे जहां पे लोगों को पैनिक होता है ना, आप वो पैसा वहां डालिए, वेट करिए, और फिर देखिए इंडिया की स्टोरी। फिर आप मोदी जी के बारे में बात करिए, क्या डिसीजन ले रहे हैं डिफेंस पे, ईवी पे, और उस पे, इस पे, हाइड्रोजन पे, और रोड मैप पे, भारत माला, ये माला, वो सब तब की बातें। ये है वेल्थ जर्नी। इसके बाद की स्टोरी पे आप डिस्कस करते हैं। या हाँ, इनके बारे में भी मैं बताता हूँ। इनका तो एक्चुअल वेल्थ ट्रिगर यही था, निशांत का। इज चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, गाजियाबाद रहते हैं यूपी में। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बड़ा पैसा लगाते हुए घबराते थे। रात को डाउ जोन्स देख रहे हैं, सुबह उठ के पहले नैस्डैक देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं। अब सीधा 9 बजे स्क्रीन खुलती है, उससे पहले कोई पैनिक नहीं है, और जितना पैसा डालना है उनको डालना ही है, डालना ही है। अब वो डर नहीं लगता कि भैया इसमें मैं 50 लाख रुपए नहीं लगा पा रहा, मैं उसमें 20 लाख रुपए नहीं लगा पा रहा। अब डर नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस है, तो वो डर निकल गया। अब फिर करेक्शन आ सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। और ये जो करेक्शन है, ये अब आपको HNI लेवल तक ले जाएगा। ये देखिए, इनके बारे में भी बात करूंगा मैं। मैं पहले अब वेल्थ ट्रिगर आपको फाइनली दिखाता हूं। ये देखिए, ये फाइनली HNI की जर्नी है आपके सामने। इस लेवल पे आप 4 से 5 करोड़ रुपए पे पहुंच जाओगे, जब करेक्शन के बाद एक सुपर मूव आएगा, फिर करेक्शन आएगा, और वहां पे फिर आप इंश्योरेंस का यूज करोगे, तो जो वो HNI का लेवल है, वो वहां पे अचीव होगा। इसके बाद आप सोच नहीं सकते कितने दरवाजे खुलते हैं। मतलब मुझे वो अभी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, बट मैं एक टेस्टिमोनियल दिखा देता हूं। ये वरदान का है, और इन्होंने पहली लाइन में लिखा है, माय पोर्टफोलियो इज नाउ सेल्फ फंडेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग। अभी HNI बनने के बाद इनका पोर्टफोलियो खुद ही अपने आप को फंड कर रहा है। अभी पैसा बाहर से नहीं ला रहे। सर समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये थॉट मैं अभी कैसे जनरेट करूं आपके लिए? क्योंकि वहां तक पहले पहुंचो ना, वहां पे अलग स्टोरी है सारी, वहां पे अलग इक्विपमेंट्स हैं, अलग रास्ते हैं। वो बिल्कुल वो ट्रैकिंग, सुपर ट्रैकिंग जो ट्रैक्स होते हैं, वो वाले लेवल्स हैं। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। और मैं इसमें ना एक चीज और अभी मिस कर गया, मैं वो भी बोलता हूं आप लोगों को।
आप ना इस पॉइंट को देखिए, ये वाला जो जर्नी है, ये वाला आफ्टर दिस गेटिंग मनी, ह्यूज मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस, और उसके बाद जब आप वो इंश्योरेंस का पैसा यहाँ पे बहुत बड़ा लगाओगे, देखो ज्यादातर लोगों ने लिखा था भाई मैं 2 लाख लगा दूंगा, मैं 5 लाख लगा दूंगा, मगर मैं कितना लगा रहा था यहाँ पे, 40 लाख रुपया। अभी वो 40 लाख रुपया बट ये वाला बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है आप लोगों की। सेफ, अभी आपके पास बहुत बड़ा सेफ्टी इक्विपमेंट है पोर्टफोलियो, हो सकता है उस वक्त उसकी वैल्यू करीब 2 करोड़ रुपए हो जाती है। तो आप जर्नी आपने कुछ लाखों से चालू करी थी, 2 करोड़ पे हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी करिए, सारे स्पेशल सिचुएशन ट्रेड करिए। आईपीओ फंडिंग करनी है, आईपीओ फंडिंग करिए। आपने आर्बिट्राज प्ले करना है, आप आर्बिट्राज प्ले करिए। आपने डिविडेंड, बोनस, राइट इश्यूज, एसएलपी एंड बायबैक ऑफर, ऑफर फॉर सेल ट्रेडिंग, ऑप्शन राइटिंग, आर्बिट्राज, लैस, जो मर्जी करिए। ये वो लेवल है जहां पे ये सारी चीजें करी जाती हैं, ये जर्नी स्टार्ट होती है। ट्रेडिंग आप करिए, कहां से चालू कर रहे हैं, कोई कह रहा है 5,000 से 50 लाख बना लो, चलो भाई साहब ये बड़ा खूंखार सा लग रहा है, इसी कर लो। क्या क्या मतलब है आपका इन चीजों का करने का? थोड़ा तो आप भी समझिए कि इतनी स्पीड कैसे हो सकती है किसी की, नहीं हो सकती। आगे चल रहे हैं, स्पीड बनेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने लिखा 5 करोड़ बनाना है, 10 करोड़ बनाना है, जिन्होंने भी रीजनेबल नंबर्स लिखे थे, guys, why this important, why this number is important for you, how life would be different if you achieve this number? Praveen, Vikas, Vicky, Alok, शगुन, आनंद, सीमा, एके, अरब, बताइए लाइफ कैसे अलग हो जाएगी अगर आप एक्चुअल में 8 करोड़ के लेवल पे पहुंच गए तो? क्या होगा लाइफ में? सो गए क्या? और राइटिंग और टेकिंग टाइम, मिस्टर के, फ्रीडम, वेरी गुड। और बताइए, अब थम्स अप ही कर दीजिए, आई बी, मुझे वहीं से सिग्नल आ जाएगा। थम्स अप इज सो इजी टू डू, ऑसम, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मगर गाइस, दिस विल नॉट हैपन इन ए डे, दिस विल हैपन वन डे, दिस विल नॉट हैपन इन ए वीक, विल हैपन इन ए वीक। इट्स जर्नी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये हैंडओवर करके जाओगे, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा बच्चों में भी। आजकल आप देख रहे हैं जॉब मार्केट्स में कितनी प्रॉब्लम है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग उस जॉब प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, सब कुछ देख रहे हैं आप। जॉब कौन सी रह गई है? ओला वाले, स्विगी वाले, जोमेटो वाले, या फिर सुपर नॉलेज वाले, जो ऑगमेंटेड रियलिटी बना रहे हैं बस। मगर जॉब मतलब क्या? एक सर्वाइवल। जॉब मतलब क्या? सर्वाइवल। अच्छी जॉब, अच्छा सर्वाइवल, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल सर्वाइवल। बाकी तो नॉर्मल सर्वाइवल तो वो इसलिए है क्योंकि बजाज फिनसर्व है, क्योंकि बजाज फिनसर्व है। नेक्स्ट, अभी मैं आप लोगों को क्या करूंगा, फेज 1 के आपको वो टॉपिक भी बताने हैं, अभी मुझे सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपने फर्स्ट टारगेट तो मुझे बता लिया, जो मिस कर गया था, नाउ दे कैन राइट द टारगेट। फर्स्ट टारगेट, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट गाइस? पहला टारगेट क्या रखें? एचएनआई का नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका पहला टारगेट कम से कम कितना होना चाहिए? वैसे मैंने हिंट दे दिया था क्लास में, बताइए व्हाट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, कितना होना चाहिए? ओके ओके, व्हाट एल्स? ओके, आपका पहला टारगेट ठीक है, आपने वो रिवर्स कैलकुलेशन कर लिया ना? विजय, प्रशांत, Ramesh, I hope you have done the reverse calculation and then writing. Very good. Ramesh, yes, very good. Kamlesh, first level is, मतलब आपको सामने दिखेगा, अचीवेबल है, अचीवेबल है, यस, वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप जेन्युइन आंसर दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देन आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज के जो स्टेप्स हैं। व्हाट होल्डिंग यू बैक फ्रॉम अचीविंग योर टारगेट ऑन योर ओन? खुद अचीव करने से क्या मतलब, क्या ऐसे क्या हर्डल है वो जो आप खुद नहीं अचीव कर पा रहे? आई एम श्योर यू आर ट्राइंग, गिव मी वन वर्ड।
सर इस वजह ये है, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट एबल टू अचीव द टारगेट। व्हाई? फियर ऑफ लॉस, प्रोसेस, नो प्रॉपर नॉलेज, फियर, ईएमआईज। ओ प्रशांत जी, बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा आपको, बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। अब देखिए, जो लोग बाई चांस ईएमआईज में ऑलरेडी हैं, बहुत टफ है उनके लिए तो, क्योंकि उनका लाइफ का सीएजीआर नेगेटिव है। जो लोग अभी ना 25, मुझे नहीं पता यार इस ग्रुप में कोई 25 से नीचे है या नहीं है, बट इन केस इज इफ देयर एनीवन इज बिलो 25, पहली सैलरी से कम 20-25% इन्वेस्टमेंट चालू कर दो। जब तक 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, पोर्टफोलियो ना हो जाए, डोंट इवन थिंक अबाउट अ लोन। कुछ भी कर लो, शादी कर लो, बच्चे भी कर लो, फैमिली घूमने भी चले जाओ, मगर आप लोन कोई मत ले लेना गलती से, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड टिल एज 50। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ का सीएजीआर पता है क्या होगा? कम से कम मैं बता रहा हूं -25 टू -35% पर एनम। जिस पैसे से जिस पैसे से आप एक 25% पैसा हर साल बना सकते थे ना, वही पैसे से आप 7 से 8% हर साल होम लोन में दे रहे हो, कार लोन में दे रहे हो, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में दे रहे हो, मोबाइल फोन्स में दे रहे हो। पहले तो एक्सपेंसेस पता है क्या होते थे? रोटी कपड़ा मकान, उसी पे इन्फ्लेशन डिसाइड होता है। इन्फ्लेशन के अंदर स्विगी, जोमेटो और आपके सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मिर्जापुर, ये सब चीजें थोड़ी ना आती है। मगर नाउ दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। बच्चे ने बोल दिया पापा एसी, पापा आईफोन, कहां से लाओगे? जिनकी भी एज 25 से है, या आपकी नॉलेज में कोई भी लोग हैं, उन्हें बोलो भैया तू आज से ही चालू कर, नहीं तो क्लास ज्वाइन कर। कम से कम उनका तो जीवन सुधारो। तो गाइस, आप काफी लोगों ने आंसर दिए हैं, फियर है, तो मैंने फियर फैक्टर के लिए तो बता ही दिया क्या, इंश्योरेंस विल प्रोटेक्ट यू। और मैं उससे भी आगे की बात करता हूँ, नॉलेज। ये म्यूचुअल फंड वाले थोड़ी ना कर सकते हैं, एज पर द रेगुलेटर और द टर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन, दे कैन नॉट बाय द इंश्योरेंस, बट दे हैव बैकअप ऑफ मनी, दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ द स्टॉक। करेक्शन आता है, खरीद लेते हैं। आपके पास तो पैसा भी आ जाएगा ना अब इंश्योरेंस से, तो खरीदो। तो वो डर तो निकल जाएगा ना जब नॉलेज होगी। नॉलेज ही डर निकाल सकता है, और कोई तरीका नहीं है। हालातों से कॉम्प्रोमाइज करने की आदत पड़ गई है, समझ गए ना? अभी आप लोग क्या करें, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, और आई एम श्योर यू विल अचीव योर एचएनआई स्टेटस। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सो व्हाई द एम्बिशन फॉर अ बिग पोर्टफोलियो टू बिकम एन एचएनआई? व्हाई? आई थिंक आंसर इज सेम। सर, लाइफ ऑसम हो जाएगी, ईएमआईज खत्म हो जाएंगी, और बहुत सारे प्लान है लाइफ में, बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत कुछ करना है दोस्त, होगा। मगर आपको पहले एक सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, और एक दिन में नहीं होगा। क्लियर है? व्हेन डू यू एम टू रीच एचएनआई स्टेटस? बताइए कितना जल्दी। वैसे काफी लोगों ने लिख दिया था विद टाइम, तो मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप करता हूं, क्योंकि दैट यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड। ये भी हो चुका है। देन आई एम श्योर यू ऑल आर कमिटेड। तो अभी हमें अपनी अप्रोच शिफ्ट करनी है। व्हाट इज अवर विजन, अवर अप्रोच? अवर अप्रोच इज क्विक गेन। अभी क्या करना है? अभी हमें वेल्थ क्रिएट करनी है। बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है। तो अब वो 8 स्टेप्स मैं बता रहा हूँ फेज 1 के। फेज 1 पे मैं पहले लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बूट कैंप टू 1 CR और 50 लाख, दिस इज योर फेज 1। अगर आपने 1 करोड़ रुपया नहीं बनाया, कोई फायदा नहीं है इस क्लास का, या आगे अगर आप और भी डिस्कशन करते हैं, और भी क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो। नेक्स्ट 8 स्टेप। पहला स्टेप आप ये लोग सब लिख लीजिए। पहला स्टेप है वेल्थ नेविगेटर। आप अपना टारगेट सेट करिए। कर लिया है? जिन लोगों ने नहीं करा है, वो लोग अपना टारगेट सेट करिए, परसेंटेज राइट डाउन करिए, इतने परसेंट की स्पीड से मुझे मिनिमम राइज करना है।
बट दिस इज अचीवेबल। उसके बाद दीज आर द माइलस्टोन, पहले पोर्टफोलियो बनाना है, फिर इंश्योरेंस करना है, करेक्शन आएगा, फिर मुझे मेजर डिप्लॉयमेंट करना है, उसके बाद उस जर्नी में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, सब कुछ करना है। आई मीन स्पेशल सिचुएशन ट्रेड्स मुझे करने हैं, चाहे वो बोनस स्ट्रिपिंग है, डिविडेंड प्ले है, आई मीन इन सब पे भी ट्रेड्स होते हैं, काफी बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं। तो वो तब चालू करना है, पहले जॉब भी छोड़नी है। मगर आप क्योंकि इस लेवल पे ना आपको जॉब छोड़नी ही पड़ेगी जब आपका एक 1 CR से ऊपर का होगा, क्योंकि वो फुल टाइम उसको आपके अटेंशन की जरूरत है, दैट नीड्स योर अटेंशन। तो वेल्थ नेविगेटर में सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंस कर्व स्ट्रेटेजी बनाइए। इसमें करना क्या है एक्चुअल में, जब मार्केट में करेक्शन हो ना, उस वक्त कॉन्फिडेंस बाइंग का हो, सेलिंग का ना हो। पैनिक होता क्या है वो पता ही नहीं है, उस वक्त आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आज भी मेरे कितने ही स्टूडेंट हैं, दे आर फॉलोइंग डेल्टा कॉर्प। सर डेल्टा कॉर्प में अपने को बड़ा जबरदस्त वो लगता है बाउंस बैक, बट खरीदा नहीं है अभी। क्लियरिटी जब आ जाएगी वो खरीदेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, वो एक 3 करोड़ का घर 2 करोड़ में मिल रहा है, तो उसने खरीद लिया। वो नॉलेज बढ़ाइए स्टॉक्स के बारे में, तभी आपका ये कॉन्फिडेंस कर्व अच्छा हो पाएगा। थर्ड वन, वेल्थ कर्व फॉर्मूला, गो बियॉन्ड ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। वो कब जा पाएंगे, इंश्योरेंस का पैसा जब मिलेगा तो उसको पैसे को लगाइए, वेट करिए, अगर पैसा बन गया है और वेट करिए, क्योंकि जब तक आप उसको 5 टाइम्स 10 टाइम्स नहीं कर लेंगे, जब तक वो एक्चुअल में वैल्यू नहीं दे पाएगा आपको। तो कहां से स्टार्ट करा था, वो जो करेक्शन आया था ना, करेक्शन के बाद अगर इफ यू वांट मी टू शो यू द, आई विल शो यू। तो वो जो ये वाला जो फेज है, सॉरी ये वाला फेज, हाँ ये वाला इसमें वेट करना जो है, ट्रेडिंग और बाकी सब चीजें करना, इसमें आपकी 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। हम जॉब के साथ साथ नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। और मुझे पता है क्या लगता है, जॉब कोई करना भी नहीं चाहता। गिव मी थम्स अप, हु वांट्स टू डू जॉब? मुझे बताओ कौन जॉब करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते ना। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि एटलीस्ट वहां तक पहले पहुंचिए। और बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वो वेल्थ कर्व फॉर्मूला अपना ड्राइव करना पड़ेगा। और फिर आप ये देखिएगा कि आप उसको फिर होल्ड कर पाएंगे। कैसे होल्ड कर पाएंगे, वो 1 करोड़ की वैल्यू अगर 1.5 करोड़ होगी ना, स्टिल यूर होल्डिंग। 10 करोड़ हो गई, स्टिल यूर होल्डिंग, बिकॉज यू आर वेल अवेयर ऑफ अबाउट द कंपनी एंड द फंडामेंटल एंड द मैक्रो फैक्टर्स। यू हैव टू राइट इट डाउन। सॉरी। क्लियर चॉइस, वंडरफुल टॉपिक। क्लियर चॉइस का मतलब है स्टॉक खरीद लिया है, टीवी पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, अखबार पढ़ें, किससे बात करें, कोई एक बंदा बोलो मुझे चैट में, किससे बात करें अगले 10 साल लगातार, बस, और किसी से बात नहीं करेंगे। बोलिए। हम्म, डू यू हैव द आंसर? अगर आंसर नहीं है, वो डाउन थंब होता है ना, वो दे दो मुझे बस, आई विल अंडरस्टैंड। आपको नहीं पता, पता है तो जस्ट गिव मी थम्स अप। अरे डाउन वाला देना है, डाउन वाला, डाउन वाले का ऑप्शन है क्या? सर डाउन का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए थम्स अप दे रहे हैं। तो आप थम्स अप ही दे दो, तो I'll be able to understand whether you have that knowledge. No sir, no. Okay, 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 okay. कैसे बनेगा वैसे? असाइनमेंट देता हूँ आज के लिए। जिसको भी पता लगे कि सर मुझे बस इसी बंदे से अगले 10 साल बात करनी है, 20 साल बात करनी है, वेल्थ बनानी है। गोदरेज, अपना ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज सीपी, आई थिंक वो मेरे पास 70 रुपीज का पड़ा है, पता नहीं कब खरीदा था। आज वो शायद 1400 हो चुका है। और वो जो 70 रुपए लगाए थे ना, वो तो डिविडेंड ने वापस कर दिए सारे। व्हाई शुड आई सेल इट? बट बिकॉज आई नो इन एंड आउट ऑफ द कंपनी। तो क्लियर चॉइस, वो किससे पता लगता है इन एंड आउट? दैट्स नॉट इनसाइडर, नॉट फ्रॉम मीडिया, नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया, नॉट फ्रॉम अखबार। अब आपको मुझे आंसर देना है,
जिसको भी आंसर मिल जाए, आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन बाय द नेम ऑफ विजय कौशिक ऑफिशियल। ये साहिल ने दिखाया भी होगा, मुझे बताएगा। रिलायन ऑन सेल्फ, नो 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 मिस्टर जेएस त्रिवेदी, नो। अपने आप पे थोड़ी ना भरोसा करना है, मैंने हिंट दे दिया है। लिंक्डइन पे आंसर दे देना मुझे आप लोग। नेक्स्ट वन, HNI इज आर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। भाई साहब, जो स्टॉक सामने आ जाता है पॉपअप में, वही स्टॉक खरीद लेते हो। जरा सी न्यूज आ गई, जरा सी, उसी में खरीद लिया। ये इज दिस HNI अप्रोच? नो। 4 सेक्टर में आपको स्टार्ट करना चाहिए अपना करियर, नॉट मोर देन 4, अगर आप सच में ही HNI है, क्योंकि उतनी नॉलेज आप स्टार्टिंग फेज में झेल नहीं पाओगे। सचिन तेंदुलकर बैट्समैन अच्छा है, जरूरत पड़ने पे वो बॉलिंग कर सकता है, फील्डिंग कर लेता है। तो आपको यू विल स्टार्ट विद 4 सेक्टर्स। कौन से? जिसकी आपको नॉलेज है। ये HNI की इन्वेस्टमेंट है। डोंट डाइवर्सिफाई टू रिड्यूस योर रिस्क, डाइवर्सिफाई बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ दैट सेक्टर। आप, मैं इसमें एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपको आज जॉब चेंज करनी है, सपोज आप IT कंपनी में जॉब करते हैं, तो जॉब किस में ज्वाइन करोगे? फार्मा में जाओगे क्या? बैंक में जाओगे क्या? ऑटो में जाओगे क्या? IT की नॉलेज है ना, IT में तो शिफ्ट करोगे। तो जिस चीज की नॉलेज है वही हमें स्टॉक्स लेने हैं, रिटेन करने हैं और उसी की नॉलेज को बढ़ाना है। तो डाइवर्सिफिकेशन 4 से ज्यादा शुरुआत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे, और ये जनरली यही थ्योरी होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, तिजोरी बनाइए। तिजोरी का मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, एक हैक भी देता हूं। जो लोग एक्चुअल में HNI बनना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और अभी जॉब में भी है, तो कैश क्रंच आएगा। मेरे 2 फॉर्मूले फॉलो कर लेना आप। पहला, हर महीने अपनी सैलरी का, अगर अनमैरिड है तो 25% और अप टू 40%, अगर अनमैरिड है तो, और मैरिड है तो एटलीस्ट 20% आपको आज लगाना ही पड़ेगा, नो चॉइस। दूसरा, जैसे ही स्टॉक डबल हो जाए, विड्रॉ द प्रिंसिपल। एक और सोर्स आ गया इनकम का। 2 सोर्स हो गए अब आपके पास, पहला सैलरी, दूसरा विड्रॉल। जब तक आप फेज 2 में नहीं जाते, दैट्स हाउ यू नो आपको कैश फ्लो भी मेंटेन रहेगा आपका। और कोशिश करिए अच्छा अमाउंट डिप्लॉय करिए। 1 अमाउंट 1 डेट इन्वेस्ट करना है, आपने स्पेयर कर दिया। एक मेरा दोस्त था, है, उसने मेरे को 2012 में, मैंने उसको बोला कि तू ना, उसकी तब 2 लाख रुपए सैलरी थी, मैंने कहा तू 20%, 40,000 रुपए मार्केट में लगा दे, तू देख बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। मेरी बात नहीं माना, नहीं मानते कई बार लोग, मतलब मेरा अच्छा दोस्त है तब भी नहीं माना। अभी उसकी सैलरी शायद 4-5 लाख रुपए होगी, मतलब है करीब, जो मेरा अंदाजा है। तो मैंने उससे पूछा, पहले तो ये बता, तूने कुछ साल बाद मैंने पूछा कि तूने 20,000 रुपए, सॉरी 20% पैसा क्यों नहीं निकाला? तो पता क्या आंसर दिया? विजय खर्चे बहुत हैं, नहीं निकल पा रहा, ये है वो है, 10 आंसर दे दिए। चलो, आज वो बंदा 1.5 लाख रुपए पर मंथ की EMI निकाल पा रहा है। घर खरीदा है उसने, पता नहीं 1.5 करोड़ का खरीदा है या 2 करोड़ का खरीदा है। 1.5 लाख रुपए पर मंथ की EMI, 40,000 रुपए नहीं निकले, आज 1.5 लाख रुपए। तो वो 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज कहां होती है, आप सोच सकते हो? कितनी बड़ी रैली आई है इंडिया में, एक करेक्शन ही तो आया था 2020 का, अदरवाइज इट्स अ फुल रैली। नहीं माना, आज 1.5 लाख रुपए निकाल रहा है। गाइस, आप लोग कहीं फंस ना जाना। अच्छी सैलरी है, अभी अपना पोर्टफोलियो रेडी करो और किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि आगे भी काफी चैलेंजेस आने वाले हैं। 2 हैक्स, विड्रॉ द प्रिंसिपल, एंड सेकंड वन इज अपनी सैलरी का, अनमैरिड हो तो 40% तक जाओ, मैरिड हो तो 20% लगाना ही है। अगर नहीं लगाया तो ये पैसा खर्च हो जाएगा। कहां पे खर्च होगा बताओ? आप ही बताओ, रूटीन बेसिस पे कहां पे खर्च होगा? अच्छा खर्च होगा, गिव मी थम्स अप। और खर्च कहां पे होगा?
होटल, वंडरफुल। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बताइए कहां पे खर्च होगा? गाइस, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्टिव, अदरवाइज नींद आ रही है तो ठीक है। एक नहीं बोला होटल, बाकी तो हाँ, क्लोथ्स, वेरी गुड। और बोलो। यस, ईएमआईज, फ्रीक्वेंट वेकेशंस, वंडरफुल मिस्टर त्रिवेदी। एसयूवी, वेरी गुड। लोन, वेरी गुड। पार्टीज, आउटिंग, कपड़े, फर्नीचर ही बदलवा दिया एक बंदे ने तो मेरे को रिसेंट में मिला। अच्छा खासा फर्नीचर था, उसको प्रायोरिटीज ही नहीं पता। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो दुबई घूमने चली गई। अबे मैंने कहा तू, क्या बोलूंगा उसको, पहले अपने फर्स्ट लेवल अचीव करिए तब जाइए। लोग आजकल लोन ले रहे हैं पढ़ाई के लिए, लोन ले रहे हैं विदेश जाने के लिए, घूमने के लिए, लोन ले रहे हैं घर के लिए, कार के लिए। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एनीवेज, बैलेंस शीट बाईपास। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, वैसे तो आनी चाहिए, बेसिक तो आनी चाहिए। टर्नओवर देखना है, वॉल्यूम देखना है, सेल्स देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, एटलीस्ट इतना तो समझो। अगर ये नहीं आता तो आपको बैलेंस शीट को बाईपास करना पड़ेगा। मगर करना भी है, एक उसमें ट्रिगर है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, ट्रिगर बताओ मुझे, आप लोग बताओ कैसे आप बाईपास कर सकते हो इन केस इफ यू डोंट हैव द नॉलेज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेड फ्लैग फाइंडर। आपको बिफोर एंटरिंग इनटू अ स्टॉक, ऐसा ना हो कोई सत्यम जैसे स्टॉक फंस जाए, वक्रंगी, पीसी ज्वेलर, ऐसा कोई स्टॉक ना फंस जाए। ये 8 ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मेरा सब आपको 2 अप्रोचेस बताता हूं इन 8 अप्रोचेस को इंप्लीमेंट करने की। पहली अप्रोच, खुद कर लो, जो आपको आता है एक्सपीरियंस गेन करते रहो, थोड़ा बहुत फाइट लगेगा, कुछ साल लग जाएंगे सीखने में, खुद फाइट करने में। और दूसरा तरीका क्या है, आप चाहें तो किसी एक्सपीरियंस ट्रेनर से सीख सकते हैं, वो मैं भी हूं, और कोई और भी हो सकता है, बट एक को ही फॉलो करना। अब बाकी अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, बट 2 मिनट का टाइम अभी साहिल भी लेना चाहता है, ही वांट्स टू से समथिंग एंड देन यस वी सर। वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड। साहिल, इट्स ओवर टू यू। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस। मैं एक बार सर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। प्लीज, just guys, just give me 1 minute है ओके, in सो the आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? माय conference। स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस? जस्ट ड्रॉप ए No, no, कमेंट इन no, द it's चैट not visible. बॉक्स। It's not visible. इट्स नॉट विजिबल? No, मैं ओके, स्टॉप करूँ क्या? एक बार आप स्टॉप करो, देन मैं चेक करता हूँ। स्टॉप। आई थिंक अभी देखो। इधर अभी शेयर है, रेट योर क्लास एक्सपीरियंस वाला ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो जस्ट गाइस एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, थम्स अप देके मत बताओ, थोड़ी मेहनत करो, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा, बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग लगा, बाकी सेशन से थोड़ा डिफरेंट लगा। ओके, तो क्या थम्स अप को ही रेटिंग काउंट करना है या फिर आप रेटिंग देके बता सकते हो? जल्दी से बता दो एक बार चैट बॉक्स में। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वैसे तो सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो 8 स्टेप्स होने वाले हैं टू बिकम एन एचएनआई, थिंक एंड ग्रो लाइक एन एचएनआई। सो कौन कौन लोग उन 8 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए रेडी है और उन 8 स्टेप्स को सर से सीख के फॉलो करने के लिए रेडी है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन वो लोग हैं जो उन 8 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए रेडी है। ओके, मुझे उन 8 स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सर ने ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम लगा के आपको एक्सप्लेन करा है। मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ कि जो हमारे 8 स्टेप्स होने वाले हैं वो सारी लर्निंग क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, उसमें सारे आप डाउट्स पूछ सकते हो। वैसे तो सर आपके डाउट्स छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सर खुद से ही एक एक बंदे को सबसे पूछ लेते कि बताओ बताओ बताओ। ओके, और एक डाउट सेशन फिर भी हम रख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। रिसोर्स मटेरियल सर आपको सारी चीज़ें दे देंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको सब मिलेगी। ओके, अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आता तो वी विल ट्राई कि हम आपको एक बार दोबारा से वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। साहिल एक ठीक है? सेकंड, तरुण, मैं हाँ अभी आपके क्वेश्चंस लूंगा, एक बार साहिल को हम 2 मिनट दे देते हैं, देन आई विल टेक द ये क्वेश्चन ऑफ एवरीवन, डोंट वरी। गाइज, कैरी ऑन। मैं आपको सभी का नंबर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन सभी लोग पूछना, डोंट वरी फॉर दैट, हम लास्ट में उसी के लिए टाइम निकालेंगे। तो अभी जो जो लोग रेडी हैं मैं उन सभी को बता दूं कि इस पाथ को फॉलो करने के लिए आपको एक
सर के साथ जुड़ना पड़ेगा, सर का पाथ फॉलो करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे आप कोई भी एजुकेशन लेने जाते हो या आप कुछ भी चीजें करने जाते हो, लाइक आप जल्दी से स्क्रीन शेयर करके आपको ऑफर भी दिखा देता हूँ। आज के दिन आपको 50% का ऑफ मिल रहा है, जस्ट 998 में मिल रहा है। जो आप 1 करोड़ 5 करोड़ तक का सफर अपना तय करने वाले हो सर के साथ जुड़ के, वो जस्ट आपको 998 में मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए मैंने एनरोल नाउ का बटन ऑन कर दिया जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। ठीक है, 1 सेकंड दो मुझे बस। मैं एक बार उसके लिए बटन ऑन कर देता हूँ, बट मैं पहले बता दूं कि ये सिर्फ 10 लोगों के लिए ही होने वाला है। एनीवेज गाइस, इन द मीनवाइल साहिल ने अपना बता दिया है। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे चैट बॉक्स में लिखे। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू 92 पार्टिसिपेंट्स और क्लोज टू 100 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, हाउ मेनी डेज we will be in touch? This is Madhut, it's a class of approximately 30 hours. 30 hours का ये क्लास है, 1.5 hour की क्लास होगी, 20 सेशंस होंगे and this will go for 2 months, thrice a week. What next? I have very small capital, Digvijay Nath, don't worry, small capital है, स्टार्ट करो। और देखिए, आप वहां पे 1 करोड़ की जगह आप पहले मतलब आपको ये डालना पड़ेगा कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट आप अगले 1 साल में 2 साल में कर दोगे, वो तो डालना ही पड़ेगा आपको। तो जितना पैसा आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आप वहां तक पहुंच जाओगे, बट एक राइट अप्रोच तो होगी ना आपके पास। तो हर बंदा कम कैपिटल से चालू करता है। कोई आप अगर पुराने भी टाटा बिरला के या बड़े बड़े ऑफिसेज आज तो हैं, मगर दे स्टार्टेड विद अ वेरी वेरी स्मॉल ऑफिस, सो डोंट वरी। Vivek, how much investment required each month to become an HNI or make portfolio of 1 CR? विवेक त्यागी, आई थिंक अगर आपका सैलरी 2 लाख रुपए से ऊपर है और पर मंथ आप 20% तक डिप्लॉय कर देते हैं, तो मुझे लगता है, और अगर लमसम डालते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाल पाते तो कम से कम आप 20% 20-25% आपको डालना चाहिए एवरी मंथ। तब आप एक बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। विपिन जी, you will achieve very shortly, don't worry. Vipin, हाँ, you will achieve it, don't worry, but you will have to follow the process. ये जो लोग सुनने आए थे ना सिर्फ यूट्यूबर्स, वो तो जा चुके हैं, अब सीरियस पार्टिसिपेंट्स ही हैं। वी हैव क्लोज टू 80 पार्टिसिपेंट्स। आई एम थैंकफुल गाइस, आप लोगों ने इतना सुना, बट अब मैं आपके सारे आंसर भी दूंगा। आई हैव और कैन डू टू ए लेवल ऑफ 1 लाख। I can do to a level of 1 lakh. I think you would like to ask Mr. KS, you would like to start with 1 lakh. Just correct me if I'm wrong. Vipin, what should I do? Vipin, ये अभी लिंक शेयर करेंगे आपको चैट बॉक्स में। साहिल, आपको बस कुछ नहीं करना, उस पर सब्सक्राइब करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इनिशिएट करना है। और उसके बाद साहिल, कैन यू शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द चैट बॉक्स? या ये एनरोल नाउ का एक बटन आ रहा है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। You can start with 1 lakh, but this is very small amount. But in case if you are optimistic, then you will have to add some amount every month from your salary or from your business. In that case, you will have to be consistent. Then ठीक है, थोड़ा लेट अचीव होगा, but वो अचीव होगा। And at the same time, when you realize you are getting good returns, तो आप इस 5%, I mean, you can increase the monthly amount जो भी है। अनकेत, जब भी आपको लगेगा कि yes विजय, I am on the path of becoming an HNI। और कोई आप लोगों का सवाल है, is it possible to start with 20 lakh? Yes, कमलेश, higher the amount and sooner you will reach. जितना जल्दी आप जितना पैसा ज्यादा डालेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे 1 CR तक। Guys, although I'm a official trainer in NSC and BSc and various exchanges, I have already taught in various family offices of like KEI, Wires and Cable, it's a listed company, CMR, which is about to list this year,
एंड आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट स्लीप वेल्स, उन वहाँ के भी मैंने टॉप मैनेजमेंट को पूरा पढ़ाया है, आई मीन यू नो, एंड फैमिली ऑफिसेस तो मैंने कितने ही पढ़ाए हैं, आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैमिली ऑफिसेस. हाउ डू वी इंश्योर द पोर्टफोलियो? यूजिंग डेरिवेटिव वी विल इंश्योर द पोर्टफोलियो, बट अभी क्वेश्चन ये है कि पहले हम उस लेवल तक तो पहुंचे जहां पे इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी. भाई कम से कम 50 लाख का पोर्टफोलियो तो आप बनाएं, पहले अर्निंग तो करें 50 लाख रुपए की, तब आप अगर जाते हैं इंश्योरेंस में तो देन इट इज एडवाइजेबल. वैसे मैं बताता हूँ आपको हर वक्त इंश्योरेंस होना ही चाहिए आपके पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस शुड बी 2%. तो ये वाला है. एंड इन वन शॉट व्हाट टू अचीव वंस ईयर हाउ मच वन शुड इन्वेस्ट? मिस्टर केएस, मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस दिखाई हैं. आप वहां पे जब 10 लाख रुपए डालेंगे, सपोज यू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीस इन ए स्पैन ऑफ से हाउ मेनी यू नो यू कैन डिसाइड द मंथ्स, देन दैट एक्सेल विल टेल यू, आई मीन बाय व्हाट टाइम यू विल अचीव द टारगेट. वो तो एक्सेल मैंने बिल्कुल आपको रेडीमेड दिया है. व्हाट नेक्स्ट गाइस? ऐसा है कि इस बात को आप लोग समझिए कि कुछ आंसर्स ना मैं तभी दे सकता हूं जब आप कुछ उस लेवल पे पहुंच जाओगे. कुछ आंसर्स अभी नहीं दिए जा सकते, तो क्योंकि वो फील ही नहीं आएगी ना अभी आपको. भी मैं ये बोलूं सेल्फ फंड भी हो जाएगा, इस बारे में तो मैं ज्यादा डिटेल में गया भी नहीं. क्यों? वो ज्यादा अट्रैक्टिव है. आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ही यू नो अमेजिंग चीज है सेल्फ फंडिंग, मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितना डाइवर्सिफिकेशन है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, कौन कौन से आपको ट्रेड्स अलग अलग टाइप के करने हैं, तो वो तो तभी लेवल पे यूज होगा ना. मैं कुछ ऐसी टर्म्स भी बोल दूंगा आप समझ भी नहीं पाओगे. तो इसीलिए अभी मैं इसको एक बड़े फनी वे में बोलता हूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा पूछ ले कि पापा बेबी कैसे होता है, तो आप उसको ये आप यही बोलोगे ना बेटे जब बड़े हो जाओगे तब बता दोगे, या आप एक ऐसा आंसर दोगे जब भगवान देते हैं, ऐसा बोलोगे. तो जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको खुद भी चीजें पता लगेंगी और हम भी बताएंगे. सो डोंट वरी, आपको जरूर देना चाहिए, पर अगर मैं दे दूंगा तो फिर मैं ट्रेड या स्टॉक पर क्या लूंगा? मेरी अलग से कोई इनकम नहीं है, ट्रेड इंडिया स्टॉक चलेगा. दिग्विजय जी आई एम सॉरी, मैं शायद आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा. आप मैंने पहले ही कहा था मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता. तो आप अभी भी मैं मतलब अगर इतना आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो मैं आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं हेल्प कर पाऊंगा. अब मगर आपके लिए मैं एक क्विक टिप बता देता हूँ. आप अपनी जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका एक पोर्शन लगाते रहिए अच्छे स्टॉक्स में. पढ़ने के बाद आप एक लेवल पे जरूर जल्दी पहुंच जाएंगे. सर जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ जी, मैंने प्राइस डाल दिया है, ठीक है, और मैंने लिंक भी चैट बॉक्स में डाल दिया, और एनरोल नाउ का जो बटन आ रहा है अभी वो अवेलेबल है, उस पर आप क्लिक करके और सिंपली हमारे साथ जुड़ सकते हो. how to ensure existing portfolio, how to ensure मीन सर ऐसा नहीं है, मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, but price of course. सर इन्होंने किसी और का देख लिया है आई थिंक. Okay. मैं इनको एक बार ना स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ, आप मुझे एक सेकंड दो. और एनीवेज दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ, इन केस अगर आपको डिसीजन लेने में अगर कुछ भी लगता है टफ है सर मेरे को, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, आप मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछिए, आई विल टेल यू व्हाट विल बी कवर्ड इन द कोर्स. विवेक जी आई थिंक यू हैव ज्वाइंड लेट, मैं फिर भी कवर कर देता हूँ. सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे आपका ये जो टारगेट है पोर्टफोलियो जो बनना है, हम पहले दिन वो ही सेट करेंगे. दूसरी बात हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका कॉन्फिडेंस कर्व स्ट्रैटेजी. ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे आपका मार्केट करेक्शन में भी यू विल बी द बायर नॉट द सेलर, पैनिक आपको होगा ही नहीं एंड यू विल विश कि मार्केट गिरे. दूसरी बात हम लोग बात करेंगे वेल्थ कर्व फॉर्मूला में. वेल्थ कर्व फॉर्मूला का मतलब है आज आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर तो दिया, या आप एक बड़ा पोर्टफोलियो कैरी कर रहे हैं, या करेक्शंस में आपने अच्छे स्टॉक खरीद लिए, तो अब उसको किस बेसिस पे अगले 2 साल 3 साल 5 साल होल्ड कर पाएंगे जब ये मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको दे सकता है. तो वो रीजन बताए जाएंगे जिससे आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो इतने लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे और एक वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे. क्लियर चॉइस. मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किससे बात करनी है, सिर्फ एक ही बंदा बताऊंगा. जाइए उससे बात करिए, फोन पे बात करिए, या आप और भी मीन्स बताऊंगा, आप सिर्फ उससे बात करिए. एंड देयर इज नो नीड टू वॉच द न्यूज, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी से बात नहीं करनी, आपको खुद एनालाइज करना है एक बिजनेस को.
इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको रिकमेंड करता हूं 4 सेक्टर मैं पढ़ाऊंगा मगर 10 सेक्टर। इस 30 आवर्स में मैं आपको 10 सेक्टर्स पढ़ाऊंगा और 10 सेक्टर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को आई मीन सेक्टर सिलेक्शन करना चाहिए, क्या देखा जाता है जब एक सेक्टर सिलेक्शन करा जाता है, एक बिजनेस को कैसे रिव्यू करा जाता है, तो रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, कैसे रिस्क लेस बिजनेस भी होते हैं। देयर आर फ्यू सेक्टर्स सॉरी विच आर रिस्क लेस। मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं, रिस्क लेस बिजनेस। मगर अब कोई गवर्नमेंट की उसमें कोई पॉलिसी आएगी तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज बिजनेसेस आर रिस्कलेस। इस टाइप के आपको सेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको उसकी पोटेंशियल बताई जाएगी, क्यों ये यहां से 10 गुना होने का दम रखता है। आज कौन कौन से सेक्टर है जो सिर्फ 5 रुपए पे अवेलेबल है और यहां से भी 500 या 5000 रुपए का होने का दम रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सन फार्मा। अगर आप सन फार्मा को रिव्यू करेंगे तो हो सकता है आप देखेंगे कि आप जब पूरा चार्ट को लोड करेंगे तो आज का प्राइस देखेंगे और फिर लास्ट का प्राइस देखेंगे तो दिखेगा ये सन फार्मा तो 2 रुपए पे ट्रेड करा था कभी, और 2 रुपए से आज 1200 रुपए है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कभी सन फार्मा ने 2 रुपए पे ट्रेड नहीं करा, कभी भी उसने 100 रुपए से भी नीचे ट्रेड नहीं करा। बट ये कॉर्पोरेट एक्शन जब एडजस्ट होते हैं तो ये प्राइस इसका 2 रुपए या 10 रुपए रह जाता है। तो ये चीजें बताई जाएंगी कि क्या कॉर्पोरेट एक्शंस के रोल हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि वो 10 सेक्टर आपको वो पता होने चाहिए, और उससे ही आप एक अच्छे बिजनेस को एनालाइज कर पाएंगे और एक बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। देन आपका उसमें चॉइस रहेगा, भाई विजय इस 10 में से इन 4 में मैं लगाऊंगा, तो वो आपकी चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है, आप कितना डेप्थ में जा सकते हैं उस सेक्टर के, वो उसके ऊपर है। 6 पोर्शन में हम लोग बताएंगे कि तिजोरी का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ लेके जाएंगे आपको, कि कैसे हम लोग अपना प्रिंसिपल विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका वैसे मैंने क्विक हैक भी दे दिया, मगर उसको इन डेप्थ लेके जाएंगे कि हमें क्या क्या चीजें रिव्यू करनी चाहिए और मिनिमम 100% पे निकालें, या कुछ और भी इसमें कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और क्या क्या चीजें हम रिव्यू करते हैं जब हम एग्जिट करते हैं अपना प्रिंसिपल, नॉट द 100% अमाउंट। बैलेंस शीट को बाईपास कैसे करना है, और क्या किसी स्टॉक के अंदर रेड फ्लैग है, और रेड फ्लैग है तो उसको हमने कैसे देखना है और उसके बाद ही हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, और अदरवाइज कितना ही लिक्विडेटिव स्टॉक है हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जीएमआर मेरे को काफी लिक्विडेटिव लगता है चार्ट्स पे मगर हमने उसके अंदर पैसा नहीं लगाया है क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो गाइस ये 8 चीजें हैं, और एक मैं बोनस भी बता देता हूं आपको। अभी हम अंडर रिव्यू है, वो रिव्यू कर रहे हैं उसको, और कंसीडर कर रहे हैं हम शायद एक ऑफलाइन इवेंट भी करेंगे और उसमें आप लोगों को इनवाइट करेंगे, और इनमें से इन 8 में से एक टॉपिक हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे आप लोगों को। बट अभी हम इसको कमिट नहीं कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और जैसे ही हम इसको करेंगे फाइनल आप लोगों को अपडेट करा जाएगा। तो ये 8 टॉपिक हैं, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण जी, दिस इज समथिंग एल्स, जो आप अभी शेयर कर रहे हैं ना वो कुछ और है, मतलब उसमें इतने टॉपिक कवर नहीं हो रहे जितने टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और अब मैं बताता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कमलेश ने एनरोल कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टॉक बता दें जिससे प्रॉफिट में से कुछ आपको भेजता रहूंगा। वेरी गुड दिग्विजय, आई एम सॉरी आप वेल्थ नहीं बना पाओगे। मेरे को कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, मैं नहीं कहना चाहता था ये सब, मगर आप ना मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मैं आपको टिप्स दूं, फिर मैं टिप्स दूंगा और फिर वही है, वो सारा चीजें चालू हो जाती हैं। आप मतलब मैं आपको फिश नहीं देना चाहता, मैं आपको फिश पकड़ना सिखाना चाहता हूँ। खुद भी खाइए और लाइफ एंजॉय करिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाइए। मेरी अप्रोच दूसरी है, मैं इस अप्रोच पे नहीं चलता कि मैं टिप्स दे पाऊँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इस थॉट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता किसी के भी साथ। सर मंथली इफ आई हैव टू इन्वेस्ट देन हाउ मच मंथ जी? तो आई अपने जो भी आपका इनकम है, आई मीन बिजनेस से इनकम है या सैलरी से इनकम है, सैलरी से इनकम है तो आप तो 5% तो कम से कम जाइए, और यू कैन गो अप टू 20% इन बिजनेसेस एज वेल। तो ये 4 में से जिस भी कैटेगरी में आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। रिटायर्ड है सर, फिर तो आप मतलब एक नॉर्मल पैसा लगाइए अपना, 1/4 लगाइए अपनी रिटायरमेंट का, और धीरे धीरे लगाइए मंथ